भाजपा में ग्रुप दिखते भी हैं और है भी अधिक। वो तो स्पष्ट है। आप उनकी बात करिए, आप उन्हीं से पूछिए उनके ग्रुप के बारे में। 27 जून 2023 को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनसीपी 70,000 करोड़ की घोटाले की पार्टी है, और 3 जुलाई 2023 को उन्हीं को, जिन पर आरोप लगाए, उन्हीं को अपने सरकार में शामिल करा है महाराष्ट्र में, जहां मुझे भेजा जाएगा झालावाड़ के अलावा। मेरे साथ है सैनिक कल्याण बोर्ड राज्य मंत्री मानवेंद्र सिंह जी जैसलमेर आए हैं। एक बहुत बड़ा एक निजी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आए। स्वागत है मानवेंद्र जी, जैसलमेर आए हैं। क्या चल रहा है? चुनाव आ रहे हैं बहुत जल्दी, किस तरह की तैयारियां हैं? पार्टी जो है किस तरह पूरी तरह डटी हुई है और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? पार्टी के सर्वे अभी जारी हैं, जैसे आपने कहा, और सर्वे के अनुसार, जैसे प्रभारी श्री रंधावा जी ने भी कहा है, सर्वे के अनुसार टिकट दिए जाएंगे। तो चुनाव की तैयारी पूरी है, सरकार सक्रिय है। वैसे भी आप पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जिस प्रकार योजनाओं की घोषणा हो रही है, लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो सरकार की पूरी तैयारी है उन्हें वापस रिपीट करने की। जी, सबसे बड़ी बात जो कई प्रकार की चर्चाएं, कई प्रकार की बातें हैं, संगठित जो पार्टी संगठित एक होके, मतलब जो अलग अलग कई ग्रुप्स की बातें आ रही है, तो उसको किस तरह भूल के कि जो मतभेद है, मनभेद भी है, किस तरह उसको करके आगे पार्टी चुनाव लड़ेगी और वापस क्या संभावना है रिपीट होने की? भाजपा में ग्रुप दिखते भी हैं और है भी अधिक। वो तो स्पष्ट है। आप उनकी बात करिए, आप उन्हीं से पूछिए उनके ग्रुप के बारे में। मोदी जी ने भी कई प्रकार के जो है अपनी बीकानेर में जो सभा हुई, जिसमें कई आरोप लगाए हैं कि जो है कांग्रेस में लूट खसोट की जो पार्टी बन गई है, भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने कई प्रकार के ऐसे कि जो पार्टी बाय बाय के मूड में है, तो क्या कहना चाहेंगे? 27 जून 2023 को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनसीपी 70,000 करोड़ की घोटाले की पार्टी है, और 3 जुलाई 2023 को उन्हीं को, जिन पर आरोप लगाए, उन्हीं को अपने सरकार में शामिल करा है महाराष्ट्र में। तो इसका उत्तर नरेंद्र मोदी स्वयं ही दे सकते हैं, किसी की समझ के बाहर है। उन्होंने इस पे भी आरोप लगा, रक्षा की भक्षक बन गए हैं, कई प्रकार की जो गैंग रेप या बीकानेर में जैसे रेप हुआ, तो इस प्रकार के आरोप के बारे में जो है जो लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? रेप कोई सरकार की तो कारण तो होता नहीं है। एक समाज में एक बीमारी है, एक पीढ़ियों से बीमारी है, और उसका समाधान, दुर्भाग्य की बात है कि इसका समाधान अभी तक निकला नहीं है। और किस सरकार में क्या हो, ये सब ईश्वर जानता है, हमें, हमारे हाथ में तो है नहीं। मुझे पता है बीकानेर में हमारे शिव के रहने वाली डेल्टा का भी कांड हुआ था। ये कोई नई बात नहीं है, और दुख की बात है कि उसको अभी तक इसका समाधान निकला नहीं है। आप इस बार किस क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र, अपनी कर्मभूमि बनाने के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जहाँ मुझे भेजा जाएगा, झालावाड़ के अलावा। क्यों झालावाड़ में, क्यों नहीं? नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था। नहीं, अभी तो कोई तैयारी भी नहीं है, वो पूछा भी नहीं है, ना पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब होगा जब बता देंगे। जी। सबसे बड़ी बात, सैनिकों के संबंधित आप मंत्री हैं, तो किस तरह जो राजस्थान में है, कई बार की ऐसी व्यथाएं हैं सैनिकों की, खासकर जो इंदिरा गांधी केनाल एरिया है, जहाँ पे सैनिकों को भूमि आवंटित की गई थी, वहाँ पे दूसरे लोगों के कब्जे हो गए हैं। लोग बेचारे को कहाँ ड्यूटी से आते हैं तो उनको भूमि नहीं मिलती है। तो ऐसी अन्य कई समस्याएं, उनको दूर करने के लिए किस तरह जो है प्रयास की जाए? ये आपकी बात सही है। नहरी क्षेत्र में लगभग 600 कुछ फाइलें हैं, जो भूमि मुरवे आवंटित हुए थे, और सैनिकों को कब्जा मिल नहीं सका कई कारणवश। एक तो जिन सैनिकों को भूमि आवंटित हुई है, वो अन्य जिलों के हैं, उनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता नहीं है। वो आते हैं, फिर लोग उनको भटकाते हैं। और इसका समाधान निकालने के लिए बीकानेर में एक कैंप की आवश्यकता है, और जो कमिश्नर हैं उनसे भी बात हुई थी राज्यपाल महोदय के सामने, और सरकार का निर्देश है कि बीकानेर में ही कैंप लगाकर इसका समाधान लिया जाएगा। इसके अलावा सैनिकों की और जो समस्याएं हैं और उनके उद्धार के लिए क्या जो आपका मंत्रालय प्रयास कर रहा है? देखिए, सैनिकों के अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे उनके वीरांगनाओं की कोई समस्या हो। और इसको लेकर कुछ गलतफहमी भी दौसा साइड में कि कोई नेताओं ने प्रयास करा था, लेकिन वो विफल हो गए, क्योंकि मांग करी थी कि देवर के लिए नौकरी, लेकिन यहाँ नियम का ऐसा कोई नियम है ही नहीं। जब उनके खुद के पुत्र हैं, पुत्री है, जिनके लिए हमने नौकरी उनके लिए बचा कर रखी है, किसी और के लिए बचा कर नहीं रखी है। तो ये विषय की राजनेताओं ने उठाया था अपनी रोटी सेकने के लिए, और वो विफल हो गए।
और इसका समाधान हम खुद निकालेंगे, विभाग से निकालेंगे। जब उनके पुत्र या पुत्री 18 वर्ष के हो जाएं जी फिर उनको स्थायी रूप से नौकरी दी जाएगी। जी। एक महत्वपूर्ण बात करूंगा, इस बार कांग्रेस ने पहली दफे जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है, तो जो निर्णय किया कि पार्टी सब संगठित है, तो क्या कहना चाहेंगे, ये निर्णय कहाँ तक सच्चा है उसमें? हमें से पढ़ाया गया था कि जो संसदीय प्रणाली है उसमें विधायक दल या सांसद दल जी का जब गठन होगा वो निर्णय करेंगे, वो चयन करेंगे कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। एक संविधान के अनुसार वही प्रक्रिया है। जी एक अंतिम बात करना चाहूंगा, आपके बारे में कई प्रकार की चर्चाएं होती है, कई प्रकार के कयास लगाए जाते हैं कि घर वापसी होगी, क्या कहना चाहेंगे? वापस भाजपा में वापसी, घर वापसी के बारे में क्या अटकलें हैं, क्या संभावना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा घर भारत में है और मैं भारत में ही हूँ, मैं घर में ही हूँ अभी। जहाँ राजनीतिक पार्टी की बात है, आपके पिता राजनीतिक पार्टी की जगह है, मैं अपने घर पे ही हूँ। आपके पिताश्री जो है वो फाउंडर मेंबर बीजेपी के रहे हैं, आपने भी कई सालों जो है बीजेपी में रहे हैं और कई जो है चुनाव भी लड़े हैं, तो इस प्रकार के कई जो अखबार में भी, कई मीडिया में भी कई तरीके से ऐसे कयास आ रहे हैं कि आपकी घर वापसी जल्दी होगी। मैं आप लोग पुनः भी कहा था, मैं घर में ही हूँ और जहाँ भी हूँ मैं अटल जी के आशीर्वाद से हूँ। ये थे सैनिक कल्याण के राज्य मंत्री मानवेंद्र सिंह जी, जो बता रहे थे कि जहाँ भी हैं वो घर में है। जहाँ तक घर वापसी की बात है, इसमें इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अपने देश में है, अपने घर में ही है, और अटल जी के आशीर्वाद से वो जहाँ भी हैं अपने स्थिति को मजबूत किए हुए हैं। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, वो जो पार्टी तय करेगी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक संगठन की बात है, राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं वो पूरी तरह संगठित होकर, सबको ग्रुप नहीं है, ये इनका कहना है, और पार्टी पूरी तरह चुनाव लड़के रिपीट करेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।